स्वामी जी, कई विदेशी आक्रमण के बावजूद भारत के जीवित रहने का कारण क्या है? प्रत्येक मनुष्य में एक भाव विद्यमान है। ब्रह्म मनुष्य उसी भाव का प्रकाश मात्र अर्थात भाषा मात्र रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक जाति में एक जातीय भाव है। यह भाव जगत के लिए कार्य करता है। यह संसार की स्थिति के लिए आवश्यक होता है। जिस दिन इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, उस दिन उस जाति अथवा मनुष्य का नाश हो जाएगा। इतने दुख दरिद्र में भी बाहर का उत्पात सहकर हम भारतवासी बचे हैं। इसका केवल यही अर्थ है कि हमारा एक जातीय भाव है, जो इस वक्त भी संसार के लिए आवश्यक है। यूरोपियनों में भी इसी प्रकार एक जातीय भाव है, जिसके ना होने से संसार में काम नहीं चलेगा। इसलिए वे आज इतने प्रबल हैं। बिल्कुल शक्तिहीन हो जाने से क्या मनुष्य बच सकता है? जाति तो केवल व्यक्तियों की समष्टि है। एकदम शक्तिहीन अथवा निष्कर्म होने से क्या जाति बची रहेगी? हजारों वर्षों से नाना प्रकार की विपत्तियों से जाति क्यों नहीं मरी? अगर हमारी रीति नीति इतनी ही खराब होती तो हम लोग इतने दिनों में नष्ट क्यों नहीं हो गए? विदेशी विजेताओं की चेष्टाओं में क्या कसर रह गई थी? हम हिंदू उसी वक्त मरकर यहाँ नष्ट क्यों नहीं हो गए? अन्य असभ्य देशों में तो ऐसा ही होता हुआ है। भारतीय प्रदेश के ऐसे मानव जन्महीन क्यों नहीं हो गए कि तभी विदेशी यहाँ पर आकर खेती बाड़ी करने लगते, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा अफ्रीका आदि में हुआ और हो रहा है। तब हे मनुष्य, तुम अपने को जितना बलवान समझते हो वो केवल कल्पना ही है। भारत में भी बल है, सार है। इसे पहले समझ लो। और यह भी समझ लो कि अब भी हमारे पास जगत के सभ्यता भंडार में जोड़ने के लिए कुछ है, इसलिए हम बचे हैं। स्वामी जी, हमारी और पश्चिमी देशों का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्राच्य का उद्देश्य मुक्ति और पाश्चात्य का धर्म। लेकिन इससे पहले यह समझना होगा कि कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिस पर किसी जाति विशेष का अधिकार हो। तब जिस प्रकार एक व्यक्ति में किसी न किसी गुण की प्रधानता होती है, ठीक वैसा ही जाति के उपलक्ष्य में भी होता है। हमारे देश में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा प्रधान है और पाश्चात्य में धर्म की प्रधानता है। हम मुक्ति चाहते हैं, वे धर्म चाहते हैं। यहाँ धर्म शब्द का व्यवहार मीमांसकों के अर्थ में हुआ है। धर्म क्या है? धर्म वही है जो इस लोक में और परलोक में सुख की प्रवृत्ति दे। धर्म क्रियामूलक है। वो मनुष्य को दिन रात सुख के पीछे भगाता है तथा सुख के लिए काम कराता है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष वही है जो सिखाता है कि इस लोक का सुख भी गुलामी और परलोक का सुख भी वही है। इस प्रकृति के नियम के बाहर ना ही यह लोक है ना ही परलोक। ये तो ऐसा हो गया जैसे लोहे के जंजीर के स्थान पर सोने का जंजीर हो। फिर दूसरी बात यह है कि सुख प्रकृति के नियम के अनुसार नश्वर है, वो अंत तक नहीं ठहरेगा। अतएव मुक्ति की ही चेष्टा करनी चाहिए। मनुष्य को प्रकृति के नियम के बंधन के परे जाना चाहिए। दासत्व में रहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए जो तुमने सुना है कि मुक्त पुरुष भारत में है, अन्यत्र नहीं, वो ठीक ही है। अच्छा स्वामी जी, अगर हम भारतीय सभ्यता और यूरोपीय सभ्यता के बीच में तुलना करें तो सर्वश्रेष्ठ के रूप में कौन देखा जाएगा? हमारी सभ्यता शांति प्रिय है। हमारी कहानी क्या है? आर्य लोग शांति प्रिय होते हैं, खेती बाड़ी कर अनाज पैदा करते हैं और अपने परिवार का शांतिपूर्वक पालन पोषण करके खुश रहते हैं। उनके लिए सांस लेने का अवकाश यथेष्ट था, इसीलिए चिंतनशील तथा सभ्य होने का अवकाश यथेष्ट था। हमारे जनक राजा अपने हाथों से ही हल भी चलाते थे
और अपने वक्त के सर्वश्रेष्ठ आत्मविद भी थे। यहाँ आरंभ से ही ऋषियों, मुनियों और योगियों का अभ्युदय था। वे लोग आरंभ से ही जानते थे कि संसार मिथ्या है, लड़ना झगड़ना बेकार है। जो आनंद के नाम से पुकारा जाता है उसकी प्राप्ति शांति में है, और शांति है शारीरिक भोग के विसर्जनों में। सच्चा आनंद मानसिक विकास और बौद्धिक उन्नति में है, न कि शारीरिक भोगों में। जंगलों को आबाद करना उनका काम था। इसके बाद इस साफ भूमि पर निर्मित हुई यज्ञ की वेदी, और उस निर्मल आकाश में उठने लगा यज्ञ का धुआं। उसी हवाओं में वेद मंत्र प्रतिध्वनित होने लगे, और फिर गाय बैल आदि पशु निशांग चरने लगे। अब विद्या और धर्म के पैर के नीचे तलवार का स्थान हुआ, और इनका काम सिर्फ धर्म रक्षा करना रह गया। यूरोपीय लोगों, तुमने कब किसी देश का भला किया है? अपने से अनवत जाति को तुम में ऊपर उठाने की शक्ति कहां है? जब किसी दुर्बल जाति को तुम लोगों ने पाया, निस्तो नाबूद कर दिया, और उनकी निवास भूमि पर तुम खुद जाकर बैठ गए, और वे जातियां एकदम मटिया मेट हो गई। तुम्हारे अमेरिका का क्या इतिहास है? तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर, द्वीप समूह और अफ्रीका का क्या इतिहास है? उन सब जंगली जातियों का आज क्या अस्तित्व है? एकदम सत्यानाश। जंगली पशुओं की तरह उन्हें तुम लोगों ने मार डाला। जहां तुम्हारी शक्ति काम नहीं कर सकी, सिर्फ वही अन्य जातियां जीवित हैं। भारत ने तो ऐसा काम कभी नहीं किया। आर्य लोग बड़े दयालु थे। उनके समुद्रविद विशाल हृदय में और दैवी प्रतिभा संपन्न मस्तिष्क में, और कितनी ही आकर्षित प्रतीत होने वाली पार्श्विक प्रणालियों ने किसी भी समय स्थान नहीं पाया। स्वदेशी अहम को यदि आर्य लोग जंगली लोग को मार पीट कर यहां वास करते, तो क्या इस वर्णाश्रम की सृष्टि होती? यूरोप का उद्देश्य है सबको नाश करके स्वयं अपने को बचाए रखना, और आर्य का उद्देश्य है सबको अपने समान करना अथवा अपने से भी बड़ा करना। यूरोपीय सभ्यता का साधन है तलवार, और आर्य सभ्यता का उपाय वर्ण विभाग। शिक्षा और अधिकार के तारतम्य के अनुसार सभ्यता सीखने की सीढ़ी थी वर्ण विभाग। यूरोप में बलवानों की जय और निर्बलों की मृत्यु होती थी, लेकिन भारत में प्रत्येक सामाजिक नियम दुर्बलों की रक्षा के लिए ही बनाया गया है।